हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बढ़िया और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के साथ साथ अगर बात की जाए तो पीजीटी की एडमिट कार्ड के बारे में। पीजीटी के एडमिट कार्ड के साथ ही हम बात करेंगे आप सभी के लिए टीजीटी की परीक्षा को लेकर, और टीजीटी परीक्षा को लेकर भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पीजीटी को लेकर तो जानकारी निकल कर आ रही थी, लेकिन टीजीटी के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट और सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है पीजीटी के विषयवार परीक्षाओं के बारे में। कौन सी परीक्षा कब होगी इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। और मुद्दा बिल्कुल सिंपल है जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर। मुद्दा तो सिंपल है लेकिन परीक्षा थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके लिए अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत कम हो जाए तो फिर आपको सालों इंतजार करना पड़ जाता है। लेकिन अब ऐसे में अगर बात की जाए तो पीजीटी को लेकर तो रास्ता साफ हो चुका है। जो अभ्यर्थी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए राहत की बात यह है कि फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं उनके माध्यम से इसको लेकर जो जानकारी है वो दी गई है कि इस परीक्षा को हम 18 और 19 जून को करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, किस तरीके से कराएंगे, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें तो आने वाला समय बताएगा। वो कहते हैं ना कि हर सवाल का जवाब नहीं होता, कुछ जवाब जो है वो समय के साथ मिल जाते हैं। अब ये सवाल भी कहीं ना कहीं समय के साथ ही मिलेगा इसका जवाब, क्योंकि एग्जाम कंट्रोलर ने तो अनाउंसमेंट कर दी है कि हम परीक्षा कराएंगे 18-19 जून को ही कराएंगे। वो बात अलग है कि आज 6 जून 2025 हो गई है, अभी तक ना आयोग के माध्यम से कोई नोटिस आया है परीक्षा को लेकर, ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहने की इसको लेकर परेशान भी थे। अब मैं आपको बता दूं, जो मुझे जानकारियां मिलती हैं वो मैं आपको देता हूं, और जो जानकारी मुझे आयोग से दी जाती है वो आपके सामने रख दी जाती हैं। पीजीटी के बारे में दो जानकारी और टीजीटी की तो परीक्षा को लेकर ही पूरी जानकारी है। पहले इसको बता देता हूँ, थोड़ी सिंपल है। पीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके बारे में जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है कि 8 और 9 जून को, वैसे तो मान करके चलो कि 9 जून तक आप सभी के जो एडमिट कार्ड के संबंध में जानकारी जारी कर दी जाएगी, जिसमें आप सभी अपने एग्जाम सिटी को डाउनलोड करके पता कर सकेंगे कि कब आप सभी का जो एग्जाम है वो होने वाला है, किस शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। क्योंकि 18 और 19 में दो दो पालियों में परीक्षा होनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये पहले ही पता चल जाएगा, 8 या 9 तारीख को कंफर्म हो जाएगा कि आपका एग्जाम किस शहर के अंदर है। उसके बाद आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो पहली जानकारी तो ये है। दूसरी जानकारी, एग्जाम सिटी के साथ एडमिट कार्ड को लेकर मैंने बता दिया है। हालांकि जो मेन एडमिट कार्ड होगा वो आपका 4 दिन पहले ही जारी होगा, 3 या 4 दिन पहले, यानी कि 15 या 16 को। ठीक है, 16 तो नहीं, 14 या 15 कह सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो जाती है आपके एडमिट कार्ड एग्जाम सिटी के बारे में। अब बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट कर रहे थे, सर किस विषय की परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट में पूछ रहे थे, सर मेरी परीक्षा ये है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी का है, इंग्लिश का है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। तो मैं आपको बता देता हूँ। असल में आयोग एक कॉम्बिनेशन के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाता है, और कॉम्बिनेशन के आधार पर विषयवार चीज़ें बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल समझिए, मान लो कि हिंदी की बात करें, ठीक है, हिंदी की बात करें, या बात करें इंग्लिश के बारे में, या मैथ के बारे में, या एसएसटी के बारे में। तो ये जो आप सभी के सब्जेक्ट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट में आवेदन होते हैं, ये तो आप मानते हैं। कॉमन सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा आवेदन होते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, और जो मेन मेन सब्जेक्ट होते हैं उसकी हम बात करें। बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आवेदन की संख्याएं कम होती हैं। जैसे कि बात की जाए, अगर हम बात करें आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉमर्स के बारे में, थोड़े से रहते हैं लेकिन कम कह सकते हैं, वाणिज्य की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपके जो आवेदन की संख्या है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यहाँ पूरे तरीके से अलग हो जाती है। तो इनमें थोड़े आवेदन कम है। तो आयोग क्या कर रहा है कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि 4 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है और 4 पालियों में परीक्षा करानी है, तो उनकी कोशिश ये है कि एक अगर मेन सब्जेक्ट है पहली पाली में, तो दूसरी पाली में एक ऐसा सब्जेक्ट रख दिया जाए जिसके अंदर आवेदन की संख्या कम हो। यानी कि जो मेन मेन सब्जेक्ट होंगे उनको अलग रख दिया जाएगा, और जो कहने की सिंपल सब्जेक्ट उनको अलग करके यहाँ पे आपकी परीक्षा की तारीखें बनाई जाएंगी। और
कोशिश ये की जाएगी कि एक ही दिन सभी बड़े बड़े सब्जेक्ट की परीक्षाएं ना हो। इससे क्या होगा कि भीड़ कम होगी परीक्षा केंद्रों पर और जो अव्यवस्था की स्थिति है वो नहीं हो पाएगी। तो पहले जो कहीं ना कहीं परीक्षा होने जा रही हैं, एक मेन सब्जेक्ट की होगी, फिर दूसरे सब्जेक्ट जिसमें कम आवेदन है, इसका कॉम्बिनेशन बना करके कहा जाएगा। तो अभी ऐसे में ये बता पाना संभव नहीं किस विषय की परीक्षा पहले होगी, क्योंकि परीक्षा कार्यक्रम तो आयोग को बनाना है। जो बनाने का प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब सीधी बात कर लेते हैं टीजीटी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा को लेकर भी परेशान हैं, इंतजार में हैं। अब देखो, टीजीटी परीक्षा को लेकर सिंपल और कट अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आयोग का कहना है कि आपकी परीक्षा 21 और 22 को हम करवाएंगे। लेकिन कैसे करवाएंगे, किस तरीके से करवाएंगे, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, अब 21-22 को परीक्षा होनी, यानी कि अगले महीने होनी है। धीरे धीरे करके लगभग 30 दिन का समय बचा हुआ है, 30 दिन कह सकते हैं, 30 या 40 कह लो, 40 दिन का समय बचा हुआ है इस परीक्षा को लेकर। लेकिन अब 40 दिनों के परीक्षा के समय बचने के बावजूद भी अभी तक आयोग के माध्यम से परीक्षा केंद्रों के संबंध में कोई नया नोटिस नहीं आया है। अगर आपको याद होगा तो आपकी परीक्षा 30 अप्रैल को स्थगित हो गई थी। 7 मई 2025 को इन्होंने एक नोटिस जारी किया था, शायद 9 मई 2025 को जारी किया था, जिसमें सभी जिला अधिकारी और विद्यालय निरीक्षकों को लिखे गए पत्र में जानकारी दी थी कि जो परीक्षा 14 फरवरी को होने वाली है वो स्थगित कर दी जाती है। नई तिथि के बारे में पृथक से नोटिस जारी करके परीक्षा केंद्रों की जो मांग है वो की जाएगी। और अभी तक परीक्षा केंद्रों को लेकर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है जो प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि धरना प्रदर्शन की वजह से भी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कह सकते हैं पटरी से उतरी हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसा आयोग ने कहा है और मैं तो बस आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो एक तो हो सकता है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का प्रोटेस्ट है उसकी वजह से, दूसरा हो सकता है कि आप सभी के लिए इंतजार किया जा रहा हो कि कैसे भी करके पहले पीजीटी परीक्षा को लेकर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिए जाए। एक बार जैसे ही पीजीटी को लेकर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो टीजीटी परीक्षा पर लगा देंगे, जिससे चीज़ें आसान तरीके से हो जाएंगी। फिर सवाल होगा क्या परीक्षा केंद्र मिल पाएंगे। ये सवाल का जवाब तो आप जानते हैं कि ये पूरे तरीके से एक ऐसा क्वेश्चन यक्ष प्रश्न बन चुका है जिसका जवाब मिल भी जाए तब भी नहीं मिलता है और ना मिले तब भी नहीं मिलता है ना। तो इसका सवाल का जवाब तो बाद में मिलेगा कि परीक्षा केंद्र मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में ज़्यादा प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है। वजह मैंने आपको बता दी है। तो अभी के लिए आपके पास क्या है, अभी के लिए ये है कि आप पीजीटी परीक्षा होने तक का इंतजार करिए, या पीजीटी से संबंधित सभी काम खत्म हो जाने तक का इंतजार करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, विषयवार परीक्षा, एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी, फिर शायद उसके बाद में आयोग इसको लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अभी भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हुई है टीजीटी को लेकर और ना ही पीजीटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।